गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ सेटअप करने में मेरा समय लग गया था और कुछ अलग अलग तरीके से मैंने व्यवस्था कर दिया है। ठीक है, तो आज के बाद जो है आपका कंटिन्यू वीडियो डलेगा और कंटिन्यू आएगा। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है भी, और अगर नहीं बनता है तो भी देखिएगा, प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं कोशिका। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ से बकवास नहीं करेंगे, सीधा क्लास करेंगे, ठीक ना। यानी कोशिका, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो मेरा कहने का बात ये है कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इकाई ही बोले, यानी खंड नहीं मैंने बोला, ठीक है। इकाई कहे तो जिससे यूनिट सेल हम पता करें, यूनिट जिसके बिना वो संभव नहीं हो सकते है। जीव है, जितने भी जीव है, जीवित कोशिका हो या मृत कोशिका हो, तो वो क्या है, कोशिका से बना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका जीवन का एक मूल इकाई है। कोशिका के बिना कोई भी जीव संपन्न नहीं हो सकता है, मतलब जीवित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कोशिका जीवन का मूल इकाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो कोशिका जो है हर एक जीवों में पाया जाता है, ठीक है। चाहे आरबीसी वाले जीव हो या तो डब्ल्यूबीसी वाले जीव हो, वो कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं, बाकी पॉइंट पे बात करेंगे, है ना। कोशिका का जो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने, याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे बताएंगे सारा चीज़। और ये कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो हम लोग बात करते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका जीवन की मूल इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। द सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हम एक ट्रिक देते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका की खोज जो किया था, यानी इसका जो इन्वेंशन किए थे, यानी खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कैसे याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है, और क्या है, कोई भी चीज़ को, सबसे छोटा चीज़ को, जैसे बात करें कि कान में या दांत में कोई भी चीज़ फंस जाता है ना, तो उसको डॉक्टर क्या है, हुक के सहारे निकालता है। किसके सहारे निकालता है मेरे दोस्त? हुक के सहारे निकालता है। हुक के सहारे यानी सीधी सी बात समझिए कि कोशिका जो है सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। एक ट्रिक यहाँ पे भी मैंने बनाया था। क्या है कि 16 वर्ष की अवस्था से खोजते खोजते ये 65 वर्ष लग गया। कितने वर्ष लग गया? 65। ये ट्रिक है, अलग कोई अथी नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि कोशिका की खोज करते करते 16 वर्ष से कितने वर्ष लग गया? 65। तो कब किया गया मृत कोशिका की खोज? 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी को टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे मूल इकाई है। जीवन की सबसे मूल इकाई है, ठीक है ना। मूल इकाई है। मूल इकाई बोले तो क्या है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। कोशिका यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो दो प्रकार के। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से देखेंगे, एक को बोलेंगे मृत कोशिका, ठीक है, और एक को क्या बोलेंगे? जीवित कोशिका, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की
इकाई से देखा, यानी जो कॉर्क होता है खेलने वाला ना, उसको बहुत गहराई से देखने के बाद रॉबर्ट हुक महोदय जी को पता चला कि इसके अंदर मृत कोशिका है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी कोशिका की खोज की गई, तो मृत कोशिका की, उसके बाद कौन सी कोशिका की खोज किया गया, तो जीवित कोशिका के। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मृत कोशिका जो है, यानी मृत सेल जो है, यानी मृत कोशिका और एक हमारा जीवित कोशिका, ठीक है ना। यहाँ पे मृत कोशिका रॉबर्ट हुक खोज किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक जी ने, है ना। कब किया? 1665 ईस्वी में। कब किया? 1665 ईस्वी में, ठीक है। जीवित कोशिका में अब आ जाइए हमारे लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम क्या है? लीवेनहॉक चचा जी आइए, है ना। कौन आए? लीवेनहॉक चचा आए, है ना। यानी कहने का मतलब लीवेनहॉक जो है ये कब किए? तो 1674 ईस्वी के। कब किए थे? 1674 ईस्वी के, ठीक है ना। इन्होंने क्या हुआ कि मछली के अंडे को गहराई से देखने के बाद पता चला कि इसमें जो है सेल कटा हुआ है और इसमें से क्या है, ब्लडिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने जीवित कोशिका इनका नाम दे दिया, कौन? लीवेनहॉक चचा, है ना। देखिए ल से लहू बोलते हैं और ब्लड को ही लहू हम लोग बोलते हैं। बहुत सा भाषा है, असरिया भाषा यानी उर्दू भाषा में लहू बोलता है और इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं और हिंदी में इसको खून बोला जाता है। तो लीव से लहू समझना है, मतलब जीवित कोशिका की खोज जो किए थे लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि कोशिका जो है दो प्रकार से बटा हुआ है। कौन कौन? तो मृत कोशिका और जीवित कोशिका। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जीवित कोशिका की खोज कौन किए? तो लीवेनहॉक ने किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। और मृत कोशिका की खोज कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अलग अलग तरह से बातों को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहे, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सभी का एक रहता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो देखिएगा, बहुत गहराई से देखने के बाद पता चलेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है 3 तरह के सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये दोहरी झिल्ली से बनी होती है और इसकी भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती है। कैसी होती है? ए मोटी, याद रखना। क्या याद रखना? ए मोटी, ठीक है। इसकी भित्ति जो है मोटी होती है और ये क्या है? पतली झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, झिल्ली नुमा आकार का, ऐसा आकार का, झिल्ली नुमा आकार का, ठीक है। और इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के सब पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा का घर बोलते हैं, यानी ऊर्जा गृह, है ना। ऊर्जा का घर किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर। क्यों? कारण ये है कि जितने भी कोशिका है, कोशिका के अंदर जैसे द्रव भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इसको पहुंचाने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसको ऊर्जा में बदल देता है। क्या कर देता है? ऊर्जा ये निर्माण करता है। बेचारा अपना उपयोग तो नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा बनाने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखेंगे कि अगर कभी भी पूछा जाए कि पावर ऑफ द सेल, यानी पावर ऑफ द सेल बोले, ठीक है ना, ये ऊर्जा घर बोले, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। और ये क्या, कौन खोज किया था? तो अल्टमैन ने किया था। कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो कोशिका का ऊर्जा प्रदान करता है और बनाने का काम करता है। ऊर्जा को ये स्वयं उत्पादन करता है, ठीक है। तो
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा। और कोशिश ये रहेगा मेरा कि 10 से 12 मिनट का प्रत्येक दिन का वीडियो जो है चैप्टर वाइज, यानी एक एक पॉइंट मैं कंप्लीट करूँगा। जो भी स्टूडेंट मेरा से जुड़ा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।